ओपिनियन पोल का सबसे सटीक अनुमान जानिए। आईएनडीआईए गठबंधन और एनडीए को कहां कितनी सीटें मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागौड़ा लाइव न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धुरंधर रैली कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा करने से पहले सागौड़ा लाइव न्यूज ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल किया है। देश के प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 सीटें और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 370 सीट मिलने की बात कह रही है। ऐसे में ओपिनियन पोल में बहुत हद तक जनता के मूड का पता चल रहा है। आइए जानते हैं किस राज्य में सागौड़ा लाइव न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। सागौड़ा लाइव न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के अनुसार राजस्थान की 25 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालविया के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस का वर्चस्व लगभग वागड़ में समाप्त सा हो गया है और महेंद्रजीत सिंह मालविया के भाजपा में आने के बाद भाजपा के स्थानीय नेता के टिकट कट गए हैं। वहीं उनके सामने भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस का जो वोट बैंक है अब भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में जा सकता है। ऐसे में एक सीट यहां से भाजपा को कम मिल सकती है। 24 सीट भाजपा से राजस्थान को मिलने की उम्मीद है। सर्वे के मुताबिक इस राज्य में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। वहीं वोट फीसदी की बात करें तो बीजेपी को 60% और कांग्रेस को 39% वोट मिलने की संभावना बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गुजरात की 26 सीटों पर ओपिनियन पोल किया गया। सर्वे की माने तो गुजरात में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। सागौड़ा लाइव न्यूज सी वोटर सर्वे के मुताबिक यहां की सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। सर्वे के अनुसार गुजरात में भी कांग्रेस का खाता लगभग नहीं खुलता दिख रहा है। वोट शेयर की बात करें तो गुजरात में बीजेपी को 64%, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 35% वोट मिलने की यहां पर संभावना बताई जा रही है। सागौड़ा लाइव न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तराखंड में भी कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं दिख रही है। सर्वे के अनुसार राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी के खाते में 63%, कांग्रेस के खाते में 35% और अन्य को वोट फीसदी मिलने की संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल देखने को मिला था। यहां राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया था। यहां की कुल 4 सीटों पर बीजेपी के जीतने की संभावना है। सर्वे की माने तो हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में केरल की सीटों पर लोगों की खास नजर, पूरे भारत की नजर है, क्योंकि यहां कई वीआईपी चुनाव मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के नायवाड़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं तिरुवनंतपुरम सीट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर और बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर के बीच जोरदार मुकाबले की उम्मीद है। यहां की कुल 20 सीटों पर ये सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और उनके सहयोगी दल सभी सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं और यहां भाजपा के लिए खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर ओपिनियन पोल किया गया। यहां कांग्रेस और उनके सहयोगी दल सभी सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाएगा। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल को 55%, एआईएडीएमके को 28% और बीजेपी को 11% और अन्य को 6% वोट मिलने की संभावना बताई जा रही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की कुल 5 सीट हैं। हालांकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा कर यहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को 3 सीट पर जीत मिल सकती है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र सरकार ने लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। यहां लोकसभा की एक सीट है। सागौड़ा लाइव न्यूज सीट वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक लद्दाख की एक सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। हरियाणा में मंगलवार 12 मार्च को मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। नायब सैनिक ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।
सागवाड़ा लाइव न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी के खाते में 8 सीट, कांग्रेस और अन्य उनके सहयोगी दलों को 2 सीट पर जीत मिल सकती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 52%, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल को 38%, इंडियन नेशनल लोक दल को 2% और अन्य को 8% वोट मिल सकता है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है और यहां पर भी कांग्रेस का खाता लगभग नहीं खुल पाएगा, ऐसा अनुमान जनता के द्वारा लगाया गया है। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सर्वे रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।